विक्रमगढ़ एक विशाल साम्राज्य, जहां राजा हरिहरदेव की कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। पर आज उनके दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था। राजा सिंहासन पर बैठते हैं, लेकिन उनकी आंखें शून्य में टिकी हैं। मैंने जीवन भर धर्म का साथ दिया है, फिर क्यों मेरी प्रजा मुझसे विमुख हो गई? उन्होंने बुदबुदाया। दरबार में महामंत्री वशिष्ठ खड़े थे, जिन्होंने राजा को एक गुप्त समाचार दिया था। राजकुमार आर्यमन धर्म के मार्ग पर नहीं, बल्कि सत्ता की चालें सीख रहे हैं। वो स्वयं गद्दी पर बैठने की योजना बना चुके हैं। राजकुमार आर्यमन तेजस्वी, बुद्धिमान, परंतु महत्वाकांक्षी। वो हमेशा सोचता था कि धर्म से पेट नहीं भरता, लेकिन सत्ता से सब कुछ पाया जा सकता है। उनकी मां रानी देवकी देवी अक्सर कहा करती थीं, बेटा, राजा वो नहीं जो सिंहासन जीते, राजा वो है जो जनमानस का हृदय जीत ले। पर आर्यमन अब बदल चुका था। वो चुपचाप गुप्त बैठकों में शामिल होता, सेनापति रणवीर के साथ। धर्म धर्म एक धोखा है, राजपथ ही मेरी नियति है, आर्यमन ने रणवीर से कहा। राजा हरिहरदेव को जब यह ज्ञात हुआ कि आर्यमन सेना में धीरे धीरे अपनी वफादारी बढ़ा रहा है, उन्होंने अपने सबसे पुराने मित्र आचार्य वेदव्यास को बुलाया। आचार्य ने कहा, राजन, आपके सामने दो राहें हैं। या तो आप पुत्र को रोकें और धर्म का पालन करें, या फिर चुप रहें और देखिए कि सत्ता कैसे धर्म को निगलती है। अगर आप अपने मकान, दुकान, फ्लैट, अपार्टमेंट, रूम, हॉस्टल या लॉज को किराए पर लगाना चाहते हैं तो समझ लीजिए आपको किराएदार मिल गया, क्योंकि हम आपके लिए किराएदार ढूंढने का काम करते हैं और किराएदारों के लिए मकान, दुकान, रूम जैसी जगह दिलाने का काम करते हैं। लेकिन इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को दबाकर या प्ले स्टोर से नीड इंडिया ऐप डाउनलोड करना होगा और स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर हाय लिखकर भेजना होगा। हमारी काउंसलर आपसे संपर्क करेंगे और आपको नीड इंडिया ऐप पर सब्सक्राइब करवाकर 7 से 15 दिनों के अंदर आपके मन पसंदीदा किराएदार से संपर्क करवाने में मदद करेंगे। तो देर किस बात की, अभी जस्ट अपने मोबाइल पर नीड इंडिया ऐप डाउनलोड करें और हमें मैसेज करें। इंडिया का नंबर 1 एप्स नीड इंडिया। राजा दुविधा में थे, क्या वो एक पिता थे या एक सम्राट? एक रात विक्रमगढ़ की सीमाओं पर एक किसान को मारा गया। कारण, उसने दरबार के कर बढ़ाने के आदेश का विरोध किया था। राजा हरिहरदेव को जब यह सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत जांच का आदेश दिया, परंतु रिपोर्ट बताती थी यह आदेश राजकुमार आर्यमन का था। रानी देवकी ने सुना तो टूट गईं। राजपथ पर चलने के लिए तू निर्दोषों का खून बहाएगा आर्यमन? उन्होंने पूछा। आर्यमन की आंखों में न पछतावा था न पीड़ा। मां, इतिहास विजेताओं को पूजता है, सवाल नहीं करता। राजा ने एक महायज्ञ का आयोजन करवाया। पूरे राज्य को आमंत्रित किया गया, पर भीतर ही भीतर वह निर्णय ले चुके थे, मैं धर्म की रक्षा करूंगा, चाहे पुत्र का त्याग क्यों न करना पड़े। यज्ञ के बीच जब पूरा राज्य